10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर सियांग को देखते हैं, जो कि लिंगफैंग को बोलता है, ऐसा लगता है कि इस ओल्ड आदमी ने तुम्हें जरूर से कुछ बोला है। इस पर ये ओल्ड मैन बोलता है, तुम यहाँ पर दिखावा करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी हकीकत के बारे में सबको पता है। इस पर एल्डर सियांग बोलता है, तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग अपनी पूरी विरासत को मुझे दे दो, वरना रूह के दायरे में तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग चुपचाप अपनी सभी चीजों को मुझे दे दो। इस बात को सुनकर लिंगफैंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, इसी तरह शायद से तुमने मेरे पिताजी को नुकसान पहुँचाया था। इस बात को सुनकर एल्डर सियांग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ओल्ड आदमी, तुम अपने मेंशन में आराम से रह सकते थे, लेकिन तुमने इस जगह पर आकर मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारा मर जाना ही उचित होगा। और वो ये बोलकर डिवाइन स्पेयर से इस ओल्ड आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टाइम रहते ही लिंगफैंग ने भी हेवनली लोटस को समन कर लिया था। इसके बाद इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि लिंगफैंग का हेवनली लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से एल्डर सियांग का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही हेवनली लोटस के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर ये लड़की थोड़ी सी डर जाती है और वो बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर है। दूसरी तरफ लिंगफैंग ने दोबारा से हेवनली लोटस को अपने पास रख लिया था। इस चीज को देखकर एल्डर सियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी जियाओ टियान ने तुम्हारे लिए बहुत सारे ट्रेजर को छोड़ा है, इसलिए यह चीज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर हैं उन सभी को मैं कुछ ही देर में हासिल कर लूंगा। इस बार लिंगफैंग अपने दादाजी की ओर देखकर बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई भी इलाज नहीं है। इस बार एल्डर सियांग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो हवा में अप्लाई करने लगता है। साथ ही एल्डर सियांग ने अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। साथ ही एल्डर सियांग ने अपनी वेपन को भी समन कर लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद एल्डर सियांग लिंगफैंग को बोलता है, तुम तो मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे भतीजे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल माइंड को विचलित करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम जितने भी ज्यादा लोटस देख रहे हो, इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में पॉइजन बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और इसके बाद तुम यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाओगे। भले ही तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं है। इस पर लिंगफैंग बोलता है, ऐसे ही शायद से तुमने मेरे पिताजी की हत्या कर दी थी, है ना? इस बार एल्डर सियांग बोलता है, लिंगफैंग, सच में तुम्हारे पास बहुत सारे इनहेरिटेंस और ट्रेजर हैं, लेकिन मेरे इस वेपन के सामने तुम्हारे जितने भी ज्यादा फॉर्मेशन और गॉड लेवल के वेपन है वो सब बेकार हैं। और साथ ही अगर मैंने किसी अन्य दुनिया के दावों के ऊपर अगर महारत हासिल नहीं की होती तो वो बच नहीं सकता था, क्योंकि पिताजी आपको यह डर था कि मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। इस बात को सुनकर ओल्ड एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर जियाओ टियान नहीं होता तो तुम कभी भी वर्चुअल गॉड लेवल को हासिल नहीं कर पाते। और वो यह बोलने के बाद खांसने लगते हैं। उनकी तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर लिंगफैंग एक पील को अपने दादाजी को खिला देता है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ एल्डर सियांग बोलता है, अपने इस टैलेंट के साथ मुझे वर्चुअल गॉड को हासिल करने में थोड़ी सी मुश्किल तो होती। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मेरे पिताजी के सनफॉल एबिस में दिखाई देने की खबर भी तब झूठी थी, क्योंकि आपने ही शायद से इस बात को फैलाया था। इस बार एल्डर सियांग भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर लिंगफैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आज मैं अपने पिताजी की मौत का बदला तुमसे लूंगा। इस बार एल्डर सियांग यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है और वो बोलता है, लिंगफैंग, शायद से तुम भूल गए हो कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, इसलिए आखिरकार तुम यहाँ पर मुझसे कैसे लड़ सकते हो। इस बार लिंगफैंग यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से पॉइजन बाहर निकल रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर सियांग और ये लेडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और ये लेडी बोलती है, लिंगफैंग, क्या तुम्हें जहर नहीं दिया गया था? लेकिन ये चीज आखिरकार कैसे संभव हो सकती है? दूसरी तरफ लिंगफैंग ने इन सभी फ्लावर को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और इस चीज के अंदर में एल्डर सियांग और ये लेडी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये लेडी बोलती है, एल्डर सियांग, मुझे बचाओ। इस पर एल्डर सियांग बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद वो ओशियन आई को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एल्डर सियांग ओशियन आई को एक्टिवेट नहीं कर पाता है।
दूसरी तरफ लिंगफेंग ने दोबारा से हेवनली लोटस को समन कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद लिंगफेंग हेवनली लोटस से एल्डर सियांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर सियांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि लिंगफेंग ने इस फॉर्मेशन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर इन लोगों के ऊपर गिर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है जो कि बोलता है तुम एक भतीजे के रूप में आखिरकार अपने चाचा जी को यहाँ पर कैसे दंडित कर सकते हो, और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग ने यहाँ पर जिस फॉर्मेशन को बनाया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि इन एंसेस्टर की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। और इन लोगों को देखकर यहाँ पर लिंगफेंग के दादाजी बोलते हैं ये तो हम लोगों के एंसेस्टर हैं। इस बार लिंगफेंग बोलता है दादाजी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो ये बोलकर दोबारा से हेवनली लोटस को अपीयर कर लेता है, और इस बार हेवनली लोटस के अंदर से पिछली बार के मुकाबले में और भी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से एल्डर सियांग और ये लेडी दूर जाकर गिरते हैं। साथ ही इन तीनों एंसेस्टर को भी यहाँ पर खड़े होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस चीज को देखकर ये एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो लिंगफेंग को बोलता है जियाओ टियान ने तुम्हारे लिए बहुत सारे ट्रेजर को छोड़ा है। इस बार लिंगफेंग बोलता है शायद से मेरे पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ है इन सब चीजों के पीछे में तुम्हारा भी हाथ है। इस बात को सुनकर इस मास्क पहने हुए एंसेस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी ये सीनियर एंसेस्टर इन लोगों को शांत कर बोलता है लिंगफेंग तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें दूसरी दुनिया से जितने भी ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस मिले हैं तुम उन सभी को हम लोगों को दे दो, और इस चीज के बदले में तुम जियाओ क्लैन में शामिल हो सकते हो। इसके बाद तुम अपना जीवन बहुत ही आराम के साथ व्यतीत कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारे पिताजी इन्फिनिटी गॉड के 6 लेवल पर थे, और साथ ही उनके पास बहुत सारे इनहेरिटेंस और ट्रेजर भी थे, लेकिन वह भी हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। फिर तो तुम टोंगटियान रिलम पर हो, फिर आखिरकार तुम हम लोगों का यहाँ पर बिगाड़ ही क्या लोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने एक उंगली के झटके से जान से मार सकता हूँ। इस बार लिंगफेंग बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिरकार मुझे यहाँ पर जान से कैसे मारते हो। इस बात को सुनकर इस सीनियर एंसेस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके पीछे में एक पोर्टल अपीयर हो जाता है, और इस पोर्टल के अंदर से एक अटैक सीधे लिंगफेंग की ओर जाने लगता है। लेकिन लिंगफेंग ने भी यहाँ पर टाइम रहते ही अपने रेड ड्रैगन और हेवनली फ्लेम की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से रेड ड्रैगन सीधे जाकर एक अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही हेवनली लोटस भी एक अटैक के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और इस चीज की वजह से यहाँ पर इन एंसेस्टर लोगों को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और साथ ही यहाँ पर सीनियर एंसेस्टर को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक टोंगटियान रिलम का नॉर्मल कल्टीवेटर आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम इस लेडी और एल्डर सियांग को देखते हैं जो कि दूर जाकर गिरते हैं, और इस लेडी को भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार लिंगफेंग के पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकती है। तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि सीनियर एंसेस्टर के सामने आ गया था। इस चीज को देखकर ये सीनियर एंसेस्टर बोलता है ये तो डिवाइन पावर है, इसलिए लिंगफेंग क्या तुम्हारे पास कोई डिवाइन लेवल का ट्रेजर है। दूसरी तरफ एल्डर सियांग भी इन सब चीजों को देख रहा था और उसे भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए वह सीनियर एंसेस्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है एंसेस्टर अगर आपके पास यह ट्रेजर आ जाता है तो आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और साथ ही आप ट्रू गॉड के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो सकते हैं। इसलिए अब आपको बिना कोई टाइम जाए कि इस ट्रेजर को हासिल कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर सीनियर एंसेस्टर भी लिंगफेंग की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो अपने साथियों को बोलता है ताइन विंड फॉर्मेशन को जल्दी से यहाँ पर एक्टिवेट करो, क्योंकि हम इसे यहाँ से कहीं पर भी भागने नहीं दे सकते हैं। इस बात को सुनकर एल्डर सियांग पहले तो अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करता है, साथ ही ये दोनों एंसेस्टर भी अपनी अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करने लगते हैं ताकि ये सभी अपनी पावर को मिलाकर यहाँ पर ताइन विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। और कुछ ही देर के अंदर में यहाँ पर ताइन विंड फॉर्मेशन एक्टिवेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से इस जगह के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है ताकि लिंगफेंग यहाँ से कहीं पर भी भागने की कोशिश ना कर सके। तभी हम लिंगफेंग के दादाजी को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन लिंगफेंग अपने दादाजी को अपने पास रख लेता है क्योंकि यहाँ पर जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और इस फाइट की वजह से उसके दादाजी इंजर्ड हो सकते हैं, इसीलिए लिंगफेंग ने यहाँ पर ऐसा किया था। दूसरी तरफ हम सीनियर एंसेस्टर को देखते हैं जो बहुत ही तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब कर रहा था,
जिसकी वजह से उसके पीछे में रेड कलर का मून अपीयर होना शुरू हो जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि इस रेड मून का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था और सीनियर एंचेस्टर ने इससे लिंगफैंग के ऊपर हमला भी कर दिया था। इस चीज को देखकर लिंगफैंग भी यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में स्वॉर्ड सीधे जाकर इस रेड मून के साथ टकराने लगते हैं। और यहाँ पर कुछ देर तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता है, जिसे देखकर एक पल के लिए सीनियर एंचेस्टर और एल्डर सियांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद एल्डर सियांग बोलता है, आखिरकार जियाओ टियान ने अपने बेटे को कितना ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस दिया है, क्योंकि हजारों की संख्या में स्वॉर्ड यहाँ पर इस रेड मून के साथ टकरा रहे हैं, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि लिंगफैंग तो बस टोंगटियांग रेलम पर है। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं, जिसने निर्वाणा स्वॉर्ड को भी यहाँ पर समन कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर जितने भी ज्यादा स्वॉर्ड होते हैं वो सभी निर्वाणा स्वॉर्ड के इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं। इस चीज को देखकर सीनियर एंचेस्टर को भी समझ में आ जाता है कि लिंगफैंग ने यहाँ पर जो अटैक क्रिएट किया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए सीनियर एंचेस्टर बिना कोई टाइम जाए के अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, और इस चीज में यहाँ पर ये सभी एंचेस्टर भी सीनियर एंचेस्टर की मदद कर रहे थे। और इस चीज की वजह से रेड मून का साइज अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, और ये बहुत ही तेजी के साथ लिंगफैंग की ओर भी जाने लगता है। इस चीज को देखकर लिंगफैंग अपने फिंगर में एनर्जी को इकट्ठा कर उससे इस रेड मून के ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हो, तो मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो ही बनाया करूंगा।